वेलकम 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 सभी का फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान में एक टर्म्स आती है स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि जिस व्यक्ति के द्वारा इसको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है उसको ज़्यादा मान इज्जत देता है, अटेंशन देता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। और जो लोग उसको अच्छा रखते हैं, जो उसकी केयर करते हैं, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहते हैं, उसके प्रति उनकी कोई संवेदनाएं नहीं होती, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम आज मुझे मार्क जुकरबर्ग में मतलब मार्क जुकरबर्ग ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है जो रोगन के साथ, वहाँ उसका पॉडकास्ट है उसमें, कि भाई भारत ने 2024 में अपना इलेक्शन, जो भारत की वर्तमान सरकार है वो हार गई थी, और कोविड के दौरान भारत सरकार का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं था। तो यार मतलब वो ज़रूरत क्यों कर पा रहा है, वो हिम्मत क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हम कभी किसी को जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, बीजेपी ने समन किया है मेटा को, वो सब प्रक्रियाएं होगी, पर वो ज़रूरत ही क्यों कर पा रहे हैं? वो ऐसे स्टेटमेंट रशिया के लिए क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो ऐसे स्टेटमेंट इजराइल के लिए क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो ऐसे स्टेटमेंट मिडल ईस्ट के उन सभी देशों के लिए क्यों नहीं दे पा रहे हैं जहाँ ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ी हुई है? भारतवर्ष, तुम जब भारत में आते हो तो रेड कारपेट बिछा करके तुमको स्वागत करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे साथ 1 to 1 बातें करते हैं। हमने तुमको इधर सर पे चढ़ा के घुमाया। तुम्हारा मेटा जो हमारे भारत से चलता है, हम सब उपभोग करता है, भारत तुम्हारा मार्केट है, फिर भी तुम ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? तो इसके पीछे की मानसिकता एक तो ये है कि जहाँ कोई डंडा लेकर के खड़ा रहता है ना, रशिया जैसा, पुतिन जैसा, ये इजराइल जैसा, वहाँ पे ये लोग ठीक चलते हैं। दक्षिण कोरिया के ऊपर बात करना, भाई उत्तर कोरिया के ऊपर बात करना, वहाँ पे तो इनकी, क्योंकि वो तो कोई टॉलरेट करता नहीं है, बिफिटिंग रिप्लाई देगा। तो हम भारत को ये समझना होगा, हम विश्वगुरु इसलिए थे कि हमने दंड शासन, मैं आपको बोलूँ, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों का सिविलाइजेशन चल रहा था साथ साथ में, दोनों के समाज थे, सभ्यता थी। वशिष्ठ की जो समाज व्यवस्था थी उसमें लोग सतोगुणी थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की या सैन्य की, किसी कोई मिलिट्री की ज़रूरत नहीं थी। और विश्वामित्र में दंड था, उसमें राजा था, मिलिट्री थी। तो वशिष्ठ को जब पूछा गया कि आपके वाली जो व्यवस्थाएं हैं भारत में, उसको हम आगे कंटिन्यू करें या विश्वामित्र वाली, तो वशिष्ठ ने खुद बोला था कि भाई विश्वामित्र वाली, दंड वाली, राजा वाली, उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि मनुष्य है ना, दुनिया में हमेशा सतोगुणी नहीं रहता है। और आने वाले समय में जैसे जैसे कलयुग चरम पे आएगा तो तुम्हें दंड शासन रखना होगा। दुनिया को कम से कम इतना डर होना चाहिए कि कुछ भी नहीं बोल सकते भारत के बारे में। तो विश्वामित्र की ही शासन प्रणाली हमने कंटिन्यू की थी। तो यार ये हम लोग ना, जब भी ये गोरे भारत में आते हैं तो इनके लिए लाल जाजम बिछाते हैं, इनको प्रेम देते हैं, इनको अपना मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम हम ही मान रहे हैं, ये तो मान नहीं रहे हैं। और भाई जो भारत ने तेरे को इतना बड़ा बनाया, तेरी रेवेन्यू भारत से चल रही है, तेरा दाना पानी भारत से चल रहा है, और भारत के बारे में और कितना बड़ा क्लेम, मतलब ये ब्लेम कोई कम नहीं है। भारत की जो वर्तमान सरकार है वो हार गई थी कोविड में। अरे भाई कोविड में हमने पूरी दुनिया को, अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों को वैक्सीन जो हमने बनाई, इधर कोविशील्ड और दूसरी जो हमारी कोवैक्सीन, वो वैक्सीन हमने पूरी दुनिया को भेजी। पूरी दुनिया को हमने आर्थिक रूप से मदद की। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी कुदरती आपदा आती है तो भारत हमेशा खड़ा रहा है दुनिया के लोगों के साथ। और तुम बात करते हो कि हम लोग देश को भी नहीं संभाल पाए। तो यार ये लोग, कोई भी जो भी भारत में आता है हम प्यार देते हैं, जब इधर से जाता है तो कुछ भी बोल देता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये कुछ नहीं करेंगे। हमारी जो एक इमेज वैश्विक रूप में बनी हुई है, तो यार इजराइल वाली इमेज बनानी होगी, रशिया वाली इमेज बनानी होगी। किसी के बाप में ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार निवेदन देने की। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम हमें समझना होगा, जिसमें कि आप देखो दुनिया में, आपके आसपास भी देखो, आपकी ऑफिस हो, आपका फैमिली हो, जहाँ कहीं पे भी आप जीवन में हो, वहाँ जिन लोगों को तुम ज़्यादा उनकी केयर करोगे, उनकी चिंता करोगे, वही लोग तुमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे और तुम्हें महत्व नहीं देंगे, तुमको कुछ भी बोल देंगे। ये एक साइकोलॉजी है जो सालों से चली आ रही है। तो भारत को ये समझना होगा, हम अब वो वसुधैव कुटुंबकम, ये सब सिद्धांत अद्वैत वेदांता के चारों ओर एक ही परम तत्व है, मार्क जुकरबर्ग में भी वही तत्व है, वो हम मानते हैं, ये लोग नहीं मानते हैं।
और हम अहिंसा में मानेंगे, हम इन चीज़ों को, आदर्शों को लेकर के घूमेंगे, ये हमको निगल जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। तो अब ठीक है, हमारे सिद्धांत हम दुनिया के सामने रखेंगे, परंतु हम देखेंगे कि दुनिया उसके लिए तैयार है कि नहीं। चारों ओर दुनिया जब मनहूस घटिया लोगों से घिरी हुई है और हम ही अहिंसा की, भातृत्व की, प्रेम की, इमोशंस की, संवेदना की बात करेंगे तो हम ही मारे जाएंगे। हर जगह ये हो रहा है भारत के साथ, हर जगह। यूक्रेन को भी हमने कितनी मदद की हुई है, उसके साथ खड़े रहे हैं, तो भी यूक्रेन भी हमारे बारे में कुछ भी बोल देता है। टर्की के साथ हमने कितना उसको अर्थक्वेक हो, या पूरा हमारा हिस्ट्री देख लो, वो भी हमारे बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो ये क्योंकि हम, कनाडा ने भी क्यों किया, पर कनाडा में मैं भारत सरकार की प्रशंसा करता हूँ कि ये वर्तमान सरकार ने कनाडा को जवाब दिया, एक्शंस लिए, अपने राजदूतों को तलब किया, ये किया, वो बुला लिया, उनके भेज दिए, और जस्टिन ट्रूडो भी चला गया, क्योंकि भारत ने पहली बार अपना स्टैंड रखा, चाइना के सामने हमारा मजबूत एक पक्ष रखा हमने। तो ये सरकार की मैं प्रशंसा करता हूँ, पर इसी प्रकार हमें आगे भी और सख्ती बरतनी होगी। जब तक दुनिया, हम सबको प्रेम करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को हमारा परिवार मानते हैं, पूरी दुनिया की मानव सभ्यता हमारी है, पर अगर वो हमारे साथ, दे मस्ट नो हाउ टू बिहेव विथ इंडिया, रिस्पेक्ट हमारी करनी चाहिए, और भी हमें स्ट्रॉन्ग होना है, और भी बिफिटिंग रिप्लाई हमको देनी है। तो फिर ये मार्क जकरबर्ग जैसे लोग कभी भी वैश्विक मंच से हमारे बारे में वो ना बोल दिया, यार ये डेमोक्रेसी की तुम बात कर रहे हो, अमेरिका डेमोक्रेसी निभा रहा है, रशिया निभा रहा है। पूरी दुनिया में अगर लोकशाही जीवंत है तो भारतवर्ष में है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी अगर वास्तव में तुम बोल सकते हो तो भारतवर्ष में है। पूरी दुनिया तुम्हारा खेल जानती है, पूरे अमेरिका में कितनी डेमोक्रेसी बची है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में कितनी बची है, अफ्रीका में कितनी बची है। तो आदर्श शासन व्यवस्था भी हमारी ही है, और हमने दुनिया को तत्वज्ञान दर्शन दिया, हमने दुनिया को हमेशा वो सब कुछ दिया है जो मानवता को हजारों सालों तक उसका मार्ग प्रशस्त करे, उसको पथ प्रदर्शित करे। कुछ भी बोल देते हो। इस प्रकार के चिंगूर मरकट कीड़े मकोड़े भारत के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की बिफिटिंग रिप्लाई भारत की सरकार को इनको देनी चाहिए। हमारे इधर आते हो, हम तुमको प्रेम देते हैं, तुम बहुत बड़ा, हम मार्केट है तुम्हारे पास, 850 करोड़ लोग हैं, फिर भी तुम नहीं डर रहे हो। इसलिए नहीं डर रहे हो कि डंडा नहीं है ना, हमने तुम्हें डंडा नहीं दिखाया। वो पुतिन डंडा दिखाता है, वो नेतन्याहू डंडा दिखाता है, वो ट्रंप डंडा दिखाता है, तो वहाँ पे सब सीधे चलते हैं। छोटे छोटे देश डंडा दिखाते हैं। तो समय आ गया है, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, पर कोई हमको छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। मार्क जुकरबर्ग को लेकर के भारत की सरकार को और भारत की प्रजा को हम है ना, हम कभी प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं, हमारे में निष्ठा नहीं है। अगर हर एक भारतीय ट्वीट करने लगे, हर एक भारतीय मेटा के ऊपर जा कर के बोलने लगे, आ जाएगा घुटनों पे मार्क जुकरबर्ग। सब पैसों का खेल है, मार्केट का खेल है, पर उसको पता है, इसको पता है कि ये लोग अपने निजी जीवन में, अपने स्वार्थ में इतने रममाण करने वाले लोग हैं भारत के, इसलिए ये ज़रूरत कर रहे हैं। इजराइल के ऊपर अभी कोई देखो, कोई मिडिल ईस्ट का देश बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो कभी दबा ही नहीं। उसने एक आदर्श स्थापित किया है कि हमको छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो भारत की प्रजा को, भारत की सरकार को, भारत के बुद्धिजीवियों को, यूट्यूबर्स को, सबको एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए हमेशा, जहाँ कहीं पे भी माँ भारती के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ये लोग करते हैं। और पश्चिमी सभ्यता का तो कश्मीर से लेकर के हर एक बातों में वो हमेशा हमारे साथ दोगले रहे हैं। जब उनके ऊपर अब हमले होने लगे, उनकी सुरक्षा खतरे में आने लगी, तब ये बोलने लगे टेररिज्म टेररिज्म। हमारे साथ जब कश्मीर में होता था, हमने तो सालों भुगता है, तब साले ये इंटरनल मुद्दा बताते थे। तो इन दोगलों को हमें अब हम किसी को इतना आएंगे, प्रेम देंगे, पर उनको इतना मतलब झुक करके अहो भाव से, इतना नमन नमन नादान, बहुत नमन नादान वो कहावत है ना, तो इतना नहीं झुकेंगे, इतना महत्व नहीं देंगे। जितना वो हकदार है उतना ही महत्व देंगे, तब जा कर के ये सब सीधे होंगे। तो भारत के नागरिक के रूप में मैं आपको अपील करता हूँ, मेटा के ऊपर जितना हो सके उतना दबाव बनाया जाए। इनको मतलब उसको लगना चाहिए आने वाले 24-48 घंटों में, 48 आवर्स में, कि भाई ये गलत हो गया है मेरे से, तब जा कर के इनकी दुम सीधी होगी। ठीक है, तो यही बोलना है यार, स्टॉकहोम सिंड्रोम है। तुम अच्छे हो तो तुम पीस दिए जाओगे, तो अच्छा रहना है, पर साथ साथ मजबूत रहना है, शक्तिशाली रहना है। राम कृष्ण हमारे पूर्वज अच्छे थे पर मजबूत थे,
वो अच्छाई के लिए जीते थे, पर डंडा भी रखते थे। कोई असुर साला इधर ऊंचा नीचा होता था तो डंडे से सीधा कर देते। तो डंडा, शास्त्र के साथ शस्त्र सजाना होगा, डंडा सजाना होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।